रियल एनालिसिस सेमेस्टर 5 चैप्टर नंबर 1 रीमान इंटीग्रल 1.2 तक हो चुका था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीमान इंटीग्रल। पहली थ्योरम जो थी वो कर चुके हैं, सेकंड थ्योरम देखते हैं उसके अंदर। पेज नंबर 52 पे बेसिकली ये है। सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर f इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पे और c एक रियल नंबर है, तो अगर मैं इस f फंक्शन के अंदर c को मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कि cf फंक्शन ले लूँ, तो वो फंक्शन भी इस इंटरवल पे इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो f इंटीग्रेबल दे रखा है इस इंटरवल पे और c एक रियल नंबर है, तो उसके रिस्पेक्ट में cf को भी इस इंटरवल में इंटीग्रेबल शो करना है। और दूसरा पार्ट क्या है ये दिखाना है इस क्वेश्चन में। जो cf का इंटीग्रल है a टू b लिमिट जा रही है वो बराबर होगा किसके, f के इंटीग्रल को अगर c से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसके, यानी कि c कांस्टेंट जो है वो बाहर आ गया। तो ये एज अ रिजल्ट तो हमें पता है, उसको प्रूफ बेसिकली हमें करना है इस थ्योरम में। ठीक है, अब मान लो जब c आपका 0 के बराबर है तो रिजल्ट तो ट्रू हो गया। अब प्रूफ करेंगे जब c नॉट इक्वल टू 0 है, c एक रियल नंबर है तो 0 हो सकता है ना, तो जब 0 के बराबर तो रिजल्ट तो प्रूफ हो गया। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अगर f इंटीग्रेबल है तो फिर ये भी इंटीग्रेबल हो गया, cf को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, राइट, तो वो इंटीग्रेबल हो गई। अगर c नॉट इक्वल टू 0 है फिर हमें प्रूफ करना है ये दो रिजल्ट। तो देखो हम हमेशा भी इन क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए पार्टीशन मानते हैं, rth इंटरवल लेते हैं, उस rth इंटरवल की लेंथ लेते हैं। ठीक है, फिर जो आपका f फंक्शन है और cf फंक्शन है उसके आप gleb और lub ले लेंगे रिस्पेक्टिवली इस rth इंटरवल में। ठीक है, तो वो ले लिया हमने। अब जो आपका cf फंक्शन का glb है वो ये होगा और cf फंक्शन का lub ये होगा। ये हम 1.1 में हमने करा था लास्ट क्वेश्चन में। ये हमने कैसे लिखा है कि भाई यहाँ पे ये आ गया आपका glb इंटू में c, glb ऑफ f इंटू में c व्हेन c इज़ ग्रेटर देन 0, और ये आ गया क्या, lub ऑफ f फंक्शन इंटू में c इफ़ c इज़ लेस देन 0। और ये क्या हो जाएंगे, अगर c ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा क्या, glb ऑफ cf, और जब c लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा क्या, glb ऑफ cf। सिमिलरली यहाँ पे जब c ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा क्या, lub ऑफ cf, और जब c लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा lub ऑफ cf। ठीक है, अब ये चीज़ हम करके आ चुके हैं 1.1 में, बाकी आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने करा है ये। अब हम लेते हैं क्या, cf फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस p पार्टीशन लोअर सम। ठीक है, तो लोअर सम लेंगे हम, तो लोअर सम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, cf फंक्शन का लेते हैं। तो लोअर सम निकालने के लिए cf फंक्शन का क्या चाहिए होगा, glb, तो ये है। जब c ग्रेटर देन 0 है तो glb ये है, c लेस देन 0 है तो glb ये है। तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो इस rth इंटरवल की, जो कि ये लेंथ है, इनटू में समेशन लगा दो, c को बाहर लिया हो तो ये आ गया। अब ये क्या आ गया, ये बेसिकली क्या है, ये लोअर सम हो गया किसका, f इंटरवल का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p, और ये क्या हो गया, अपर सम हो गया किसका, f का, f फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p। ठीक है, तो लोअर सम ऑफ cf ये आ गया, ये हमें पता है। इससे हमने क्या निकाला है, लोअर सम निकाल लिया cf का, जो कि ये आ गया। सिमिलरली अपर सम आ जाएगा cf का। अब अपर सम माइनस लोअर सम ये आएगा। हमें दिखाना है कि वो इंटीग्रेबल है, कौन सा, cf को इंटीग्रेबल दिखाना है। तो cf इंटीग्रेबल कब होगा, जब अपर सम ऑफ cf माइनस लोअर सम ऑफ cf विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसलिए हमने ये निकाला है यहाँ पे, इसलिए हमने अपर सम और लोअर सम निकाला है, क्योंकि cf को इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि भाई जो लोअर सम है ना cf का विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टीशन p, और माइनस करोगे अपर सम अपर सम ऑफ cf ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p और लोअर सम ऑफ cf विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p लेस देन एप्सिलॉन। ये दिखाने के लिए जब ये शो हो जाएगा तभी जो cf को इंटीग्रेबल दिखा सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपर सम और लोअर सम कैलकुलेट करे cf फंक्शन के, इसकी हेल्प से। उसके बाद हमने अपर सम माइनस लोअर सम करा, जो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब आपको f क्या दे रखा है, अब देखो ये आपको कहीं ना कहीं दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन। अब इसके लिए आप रिजल्ट निकाल सकते हो कैसे, कि जो f फंक्शन है ना वो इंटीग्रेबल है, तो f इंटीग्रेबल है तो f के लिए, f फंक्शन के लिए अपर सम माइनस लोअर सम ऑफ f विल बी लेस देन एप्सिलॉन। अब क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग हमने इसको एप्सिलॉन बाय क्या ले लिया, मॉड्यूलस c ले लिया। इसको हमने मॉड्यूलस c करके लिख दिया ना, मॉड्यूलस की इसके फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये चीज़ इसके बराबर है और जो ये है ये इससे लेस देन है, तो ये चीज़ इससे लेस देन हो गई, तो आपके पास ये आ गया। यही हमें प्रूफ करना था cf को इंटीग्रेबल दिखाने के लिए। ठीक है, तो cf इंटीग्रेबल आ गया इस इंटरवल पे। अब नेक्स्ट चीज़ हमें ये वाली चीज़ दिखानी है। ठीक है, तो हम अगर लेके चलते हैं cf ab ये फाइन। अब cf इंटीग्रल हमने शो कर दिया,
सिंपल सी बात है। तो सी एफ इंटीग्रेबल शो हो गया, इसीलिए हम ये देख सकते हैं जो रेमान इंटीग्रल है वो उसका बराबर होगा किसके, अपर इंटीग्रल के। और अपर इंटीग्रल क्या होता है, अपर सम के GLB के बराबर, ठीक है। और अपर सम का GLB क्या होगा इस केस में, सी एफ फंक्शन का अपर सम जितने भी होंगे वो उसका GLB लेना है हमें, वही तो बराबर होगा ना अपर इंटीग्रल के ऑफ सी एफ के। तो ये हमने देखा ही है अभी, इस तरह से ये आ गया। और एफ इंटीग्रेबल था तो इसलिए यहाँ पे हमने जो एफ इंटीग्रेबल है तो एफ का रेमान इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर है, तो इसका और इसका यूज़ करके हमारे पास लास्ट में ये आ गया। एक बार ध्यान से इसको देख लो, लिख के देखो, समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट योर थ्योरम नंबर 2। एक वीडियो में मैं एक ही थ्योरम कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाली थ्योरम करेंगे।